तो सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, रोमानिया के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, ठीक है जी, लेटेस्ट जॉब। जिन जिन लोगों ने भी दोस्तों रोमानिया शेंगन में आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, उनके लिए दोस्तों ग्लोबली बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन आया हुआ है जो आपको इजीली और कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है जी, एक्सक्लूसिवली आपको हमारे चैनल पर ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ साथ ये रिक्वायरमेंट भी आपको फास्टेस्ट वे में मिलेगी। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको कॉन्टैक्ट करने का तरीका प्लस मैं आपको 2-3 चीज़ें और भी क्लियर कर दूँ कि जो भी हमें दोस्तों कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उसका सिंपल सा प्रोसेस है। कंसल्टेशन चार्ज पे कीजिए। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम आईडी मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही आप मैसेज करेंगे दोस्तों, आप स्पेसिफिक टाइम आपको बताया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी और आपको कॉल आ जाएगा और आप आगे की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी, जिसको भी अप्लाई करवाना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और वर्ल्ड ट्रैवल व्लॉग्स, रील्स आपको देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पर भी आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है जी, इसमें आपका ही बेनिफिट होगा। अब फ्रेंड्स, काफ़ी सारे सवाल हमें अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड भी आते हैं, लिथुवेनिया की, स्लोवाकिया की, स्लोवेनिया की, चेक रिपब्लिक की। तो किसी भी शेंगन कंट्री की दोस्तों अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की या फिर और किसी कैटेगरी के वीज़ा की अर्जेंट अपॉइंटमेंट के लिए भी बात करनी है, उसका प्रोसेस जानना है कि किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का प्रोसीजर सेम ही है। जैसे ही आप संपर्क करते हैं आपको सारा प्रोसीजर गाइड कर दिया जाएगा किस तरीके से आपको फास्टेस्ट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अपॉइंटमेंट के लिए धक्के खा कर थक चुके हैं तो आप एक बार संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी हेल्प करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हमें लगातार अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी आते हैं, चाहे वो चेक रिपब्लिक की, चाहे वो और किसी कंट्री की हो। ठीक है जी, तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जो इसमें अपॉर्चुनिटी आई है। सबसे पहले दोस्तों इसमें अपॉर्चुनिटी जो आई है वो आई है इसमें वेयर हाउस सुपरवाइज़र की। तो रोमानिया में दोस्तों वेयर हाउस सुपरवाइज़र का जो काम है, इसकी सबसे अच्छी सैलरी रहने वाली है। ठीक है जी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन सी जॉब है आपको वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके लिए क्लियर कर दूँ, वेयर हाउस सुपरवाइज़र का दोस्तों जो काम होता है वो काम होता है जो वेयर हाउस वर्कर होते हैं उनको सुपरवाइज़ करना, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शन देना और उनसे काम करवाना। ठीक है जी, इसके लिए आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। प्रीवियस एक्सपीरियंस होना इज़ मैंडेटरी फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यानी कि आपके पास 6 महीने से लेकर 1 साल का भी एक्सपीरियंस है। अगर आपने कहीं भी वेयर हाउस में काम किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया है, आपका सिलेक्शन के चांसेस आपके अच्छे होते हैं। ठीक है जी, ऑब्वियसली बात है। सैलरी की बात कर लूँ मैं पर्टिकुलर इस प्रोफाइल की, तो आपकी सैलरी 1500 यूरो के आसपास रहेगी। मोर और लेस हो सकती है, कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। ठीक है जी, वीज़ा इंडस्ट्री में वैसे भी कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, तो ये ऊपर नीचे हो सकती है। वो जब एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा आपका फाइनल, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, नंबर 2 पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है किचन हेल्पर की। तो किचन हेल्पर में जो जाना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब किचन हेल्पर का मैं आपको काम बता देता हूँ फ्रेंड्स। कुक और जो शेफ्स होते हैं, ठीक है, ये उनके साथ काम करते हैं किचन हेल्पर। और किचन हेल्पर की एग्जैक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है दोस्तों वो ये होती है कि जैसे स्टोर से कुछ सामान लाकर कुक को प्रोवाइड कर देना या फिर कटिंग कर देना, चॉपिंग कर देना, ठीक है, या और इस तरीके के छोटे मोटे काम, तो ये किचन हेल्पर की ड्यूटी के अंडर आते हैं। काफ़ी लोगों को तो ये चीज़ पता ही नहीं होती, जब वहाँ पे इंटरव्यू होता है एम्बेसी में जाकर भी, तब भी वो चीज़ में फेल हो जाते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी दोस्तों अच्छे से करिएगा, ताकि जिस कंट्री में आपके इंटरव्यू आते हैं उस कंट्री के लिए आपको स्पेशली हम इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं और अलग से इंटरव्यू की तैयारी भी करवाते हैं। अगर आपने कहीं से वर्क परमिट पहले अप्लाई कर लिया है और आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, जिससे आपका इंटरव्यू भी आराम से क्लियर हो पाए। ठीक है जी, और आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको पहले ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करवा दिया जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों। इसकी सैलरी की बात कर लूँ तो सैलरी रहेगी लगभग 700 से लेके 1000 यूरो के इन बिटवीन। इसकी सैलरी थोड़ी कम होती है दोस्तों, ठीक है जी, क्योंकि वर्क भी बहुत सिंपल होता है, ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता ये। प्लस में आपको एक्सपीरियंस की भी इसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तीसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई हुई है इसमें फूड डिलीवरी बाइक राइडर्स की। ये बहुत ही बढ़िया रिक्वायरमेंट है दोस्तों, ये बहुत कम निकलती है, ईजीली नहीं मिलती है। ठीक है जी, हमें बहुत सारे कंटिन्यूस में सवाल आ रहे थे कि सर कोई ऐसी जॉब जहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों इसमें आप फ्रेशर भी हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बहुत लिमिटेड है दोस्तों, खासकर ये जो बाइक डिलीवरी वाली है, सिर्फ और सिर्फ 15 कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड रिक्वायर्ड है। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके साथ साथ ही ये रिक्वायरमेंट फिल हो जाए, तो आप बाकी पता कर सकते हैं, हम आपको आगे की प्रोसीजर बता देंगे। इसके लिए दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए आपकी होम कंट्री का 2 व्हीलर का। इसका मतलब कि जो भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कंट्री में आप हैं,
आपके पास मिनिमम 2 व्हीलर का लाइसेंस, ठीक है नहीं, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 4 व्हीलर का भी है आपके पास प्लस में, साथ में जो कंबाइंड बनता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 व्हीलर का तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ जाके आपका जो लाइसेंस है वो कन्वर्ट करवा दिया जाएगा, सारा प्रोसेस कंपनी करेगी। इसमें दोस्तों आपको पर डिलीवरी के अकॉर्डिंग भी आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो फिक्स सैलरी के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर इसमें अवेलेबल है, यानी कि 2 तरीके की कंपनी है, जिसमें भी आप चाहेंगे आपकी इच्छा अनुसार वहाँ पर आपका सिलेक्शन करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है जी। चाहे आप पर डे की डिलीवरी के हिसाब से अपना वेजेस कैलकुलेट करवा लीजिए, चाहे आप मंथली फिक्स सैलरी के हिसाब से वेजेस कैलकुलेट करवा लीजिए, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। जो आप हमें बताएंगे उस हिसाब से हम आपकी आगे प्रोसेस करने की कोशिश करवा देंगे। जो कंपनी इसमें काम कर रही है बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है जी, और आपकी पूरी हेल्प करेगी इसमें आगे का प्रोसीजर सारा करवाने में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो और भी अदर कंट्रीज़ के लिए भी हैं, ठीक है जी। तो आने वाले टाइम में आपको जल्द से जल्द वो भी वीडियोस प्रोवाइड हम करवाएंगे। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अभी चेक रिपब्लिक, लिथुवेनिया और स्लोवेनिया, लातविया, ये 4 कंट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट अभी भी चल रही हैं। तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद, इस व्लॉग को पूरे देखने के बाद उन वीडियोज़ को भी जाके ज़रूर चेकआउट करें, हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं वो, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें 18 से लेकर 50 साल तक के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास जो बैंक बैलेंस होना चाहिए इसके लिए, जब आप अप्लाई कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ, तकरीबन $2,500 के आसपास आपके बैंक में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ठीक है जी। थोड़े पुराने चाहिए, यानी कि 1-2 महीने पुराने फंड हो तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम मत डलवा दीजिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। ECR और ECNR दोनों पासपोर्ट इसमें चल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें दोनों प्रोफाइल के पासपोर्ट यानी कि चल सकते हैं, ECR और ECNR दोनों, ठीक है जी। जो आप समझदार हैं समझते होंगे। प्रोसेस टाइम की बात करूँ तो फ्रेंड्स प्रोसेस टाइम काफ़ी फास्ट है, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 महीने में प्रोसेस आपका कंप्लीट होने के पूरे चांसेस इसमें रहते हैं, ठीक है जी। सैलरी मैंने आपको बता दी है, प्लस में फूड नहीं मिल रहा है, अकोमोडेशन आपको मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन आपको मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा। ये सब फैसिलिटीज़ आपको दोस्तों प्रोवाइड कर रही है कंपनी। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्योंकि अकोमोडेशन ही यूरोप में सबसे महंगा टास्क है, बाकी सब चीज़ें तो दोस्तों मैनेज हो जाती हैं। फूड आपका सेल्फ रहेगा, सेल्फ पकाइए सेल्फ खाइए। एकोमोडेशन में वहाँ पर कॉमन किचन होती है, उस कॉमन किचन में आप आराम से अपना सारा का सारा कुक जो है कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार फूड पका के खा सकते हैं। तो आई होप आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलूंगा मैं आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।